हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया जो है हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानेंगे क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, फिर उसके बाद से हम लोग आयतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस आकार का यदि आप ले लें, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ। जैसा आप नाम तो सुने ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ किसे कहते हैं? तो बहुत सारे आकृति जो होते हैं ना घनाभकार होते हैं, जैसे आप ईंट देख सकते हैं, माचिस की डिबिया देख सकते हैं, या किताबें देख सकते हैं, या कई प्रकार की आकृतियां जो होती हैं वो घनाभ कहलाती हैं। तो चलिए घनाभ जो होता क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लें कि इसके सरफेस कैसा होता है, इसमें कुल कितने किनारे होते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो घनाभ किसे कहते हैं? तो आप ध्यान देंगे 6। ठीक है, कितने बाबू? 6 आयताकार। ठीक है, 6 आयताकार। आयताकार समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर आयत आप जानते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से। अब ये पृष्ठ क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? घनाभ कहते हैं। तो उसका जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आयताकार। आयताकार कहने का मतलब अगर पृष्ठ सतह, 6 आयताकार सतहों से कह सकते हैं, ये आयताकार पृष्ठ कह सकते हैं या सतह भी कह सकते हैं। तो अगर आपको पहचानना हो कि वो घनाभ कैसे है, तो उसका सतह, उसका फेस यदि एक आयताकार होगा तो हम कह सकते हैं क्या बाबू? घनाभ। ठीक है, तो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घनाभ कहते हैं। तो चलिए अगर फिगर यहाँ पे बना दें, जैसे मान लीजिए कि ये आयत है और ये भी क्या है बाबू? आयत है। आप ऐसे सभी लोग बनाने जानते होंगे कि हम इसको बना दें, या आप कार्टून देखे होंगे कुछ कार्टून कौन सा? टीवी चैनल वाला कार्टून नहीं, जिसमें डब्बा जैसा कार्टून होता है वो। ठीक है, तो कार्टून कह सकते हैं, कार्टून जिसको कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक घनाभ। इसके आयताकार जो पृष्ठ है, तो इसके आयताकार जो पृष्ठ है कितने बाबू? 6 है। अब आप देखेंगे घनाभ में, या लिख सकते हैं घनाभ में कुल। घनाभ में कुल। ठीक है, सतह कितने होते हैं? सतह कह सकते हैं या हम पृष्ठ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? पृष्ठ। तो घनाभ में कुल सतह या पृष्ठ कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं, तो 6 होते हैं। हम अभी आपको बताएंगे सतह किसको कहते हैं। घनाभ में कुल किनारा कितना होता है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठ। हम अभी आपको बताए कि ये किताब भी है, ये एक क्या है बाबू? घनाभ। क्या है? एक घनाभ। क्यों? तो हम कह सकते हैं यदि किसी भी ठोस को यदि आप सामने से देखें, यदि आप सामने से देखेंगे, यदि वो आयत क्या आकार का दिखे, कैसा दिखे? आयत का आकार का। देख सकते हैं, अब आयत इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, उसी को तो आयत कहते हैं। सामने से अगर देखने पर अगर एक आयत दिखता है जिसका फेस अगर एक आयत हो, उसी को घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सतह 6 होते हैं। कौन कौन सतह होता है बाबू? आप देख सकते हैं
एक ऊपरी हिस्सा एक निचली हिस्सा, कितना हो गया 2, समझ में आ रहा? एक ये 3 और एक इधर कितना 4 हुआ, एक ये 5 और ये कितना 6, तो सतहों की संख्या कितनी होगी 6, समझ में? नहीं समझ में? फिर से देखिए, एक ऊपरी हिस्सा एक निचली हिस्सा 2 हुआ, एक इधर 3, फिर एक साइड 4, फिर 5 और ये कितना 6 सतह हो। तो ये घनाभ में कुल सतहों की संख्या कितने 6। अब किनारा देख लीजिए, किनारा कितने, तो देखिए किनारा कितने, ये 1 2 3 4, ऊपर वाला किनारा 4 ऊपर और 4 कितना नीचे, किनारा ये बॉर्डर को ही हम लोग किनारा करते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे कितना हो गया 8, ये भी तो किनारा है कोना, कितना हुआ 9, ये 10, फिर 11 और ये कितना 12, तो कितने किनारे हुए 12। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं, तो 12 होते हैं, समझ में आ रहा? फिर उसी तरह से कह सकता है शीर्ष, शीर्ष कहने का मतलब कोना, शीर्ष देखिए कितने होते हैं, एक उधर 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने शीर्ष हो गया बाबू 8, ठीक है। घनाभ में कुल कितने सतह या पृष्ठ कितने होंगे, कितने हुए 6, किनारा कितना 12, शीर्ष कितने 8, समझ में आ रहा? तो ये घनाभ है। अब देखना घनाभ में कुल विमाएं कितनी होती है, विमाएं यहां देखेंगे, घनाभ में कुल विमाएं, घनाभ में कुल विमाएं कितनी होती है, तो आप इस चीज को देखिए, विमा डायमेंशन, ठीक है, ये एक लंबाई चौड़ाई और क्या बाबू ऊंचाई। घनाभ में 3 विमाएं होती हैं, कौन कौन, तो लंबाई को L से इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई को B से इंडिकेट करते हैं और ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं, X से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक घनाभ में कुल क्या हो गया, विमा हो गया। तो घनाभ में कुल कितनी विमाएं होती हैं, तो 3 होती हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए किताब में कितनी विमाएं हैं, तो सबसे पहले आप सोचेंगे किताब किसके आकार का, तो घनाभ है, तो घनाभ में 3 विमा। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाता है कि डस्टर मिटाने वाला, अभी हमारे पास कपड़ा है, डस्टर नहीं है कि हम आपको दिखाएं, ठीक है। तो डस्टर में कितने, डस्टर भी एक घनाभ का आकार है, डस्टर भी एक घनाभ का आकार है, तो घनाभ के आकार का घनाभ में विमा 3, तो डस्टर में भी कितना 3, क्योंकि डस्टर भी क्या है एक घनाभ, समझ में क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करें बाबू, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ लिख भी देते हैं, आप इसको नोट भी करेंगे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है और आप किसी क्लास में भी आप पढ़े भी हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 × LB, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां से इतना आता है कि हम लोग इतना लिख देते हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम लोग इतना इसको लिख देते हैं, तो याद रखना है बाबू कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कि 2 × LB प्लस BH प्लस क्या H। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू 2 चीज होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, याद रखेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। फिर उसी तरह से CSA, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना है, कहीं क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ TSA लिख देंगे, सिर्फ CSA लिख सकते हैं, तो ये याद रखना है कि TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA कर्व यानी कि कर्व सरफेस एरिया, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर PSA जो होता क्या है और CSA क्या होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कहने का क्या मतलब होता है कि जितने भी उसके सतह होते हैं, ठीक है, किसका, अभी हम घनाभ पढ़ रहे हैं तो घनाभ की बात करेंगे, जितने भी सतह होते हैं, यदि टोटल सतह का यदि हम एरिया निकाल दें, क्या कर दें, एरिया निकाल दें, और एरिया निकाल के यदि सबको सम कर दे, सबको जोड़ दे, सबको क्या करते बाबू जोड़। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, जैसे मान लीजिए ये किताब है, किताब पे यदि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो इसके जितने भी सतह है सभी सतह का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम जोड़ दें
तो उसी को हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक कार्टून है और कार्टून बनता किससे, तो गत्ता से। अगर कार्टून को यदि आपको बनाना है तो कार्टून सतह 6 होता है, तो 6 सतह जो होता है वो पैक होता है। ऐसा नहीं है कि तो ऊपर वाला खाली होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप बक्सा देखेंगे, बक्सा जो होता है, बक्सा का कोई हिस्सा खुला नहीं होता, पूरा बंद होता है, ठीक है। भले हम लोग ऐसे उठा के खोलते हैं। तो अगर कहा जाए वो बक्सा जो है घनाभ के आकार का है, उस बक्से को बनाने के लिए बताइए कितनी सीट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, उसके जितने भी सीट होते हैं यानी कि सतह होते हैं, टोटल का हम एरिया निकाल के अगर सम कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया हमारा कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादातर क्लियर होगा, हम बताएंगे भी। सीएसए किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम है, रूम में भी सतह जो हो गया 6 हुआ, रूम में तो एक घनाभ का आकार का, रूम भी है क्या, एक घनाभ के आकार का, ठीक। जैसे मान लीजिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और इसका ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं, तो ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़ दीजिए, बाकी कितना बच गया बाबू, 4 बचा, क्योंकि सतह 6 होता है। ऊपरी सतह और निचली सतह यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 सतह का यदि हम एरिया निकाल के जोड़ दें तो उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। समझ में आ क्या कहते हैं बाबू, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो घनाभ का तो इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, जिसको हम भी यहाँ पे लिख देते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस क्या बाबू, BH, ये भी होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे हम लोगों को क्वेश्चन भी बनाने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग इससे बनाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं आप लोग की घनाभ का जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इतना जो है कैसे आता है, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट करते रहेंगे बीच में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप उसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने आपको लिखाया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कैसे उतना हम लोग लिखते हैं। तो आप ध्यान देंगे, हम आपको बताए थे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे उतना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास सतह है सभी सतह का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सतह कितने होते हैं बाबू, 6। तो आप समझेंगे हमारे पास किताब, अगर आपको ऊपर का एरिया निकालना, एरिया ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो देखिए हम जानते हैं कि ये L है, ये B है और ये क्या है, H है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 बीमा होता। अगर ऊपर वाला एरिया निकालना हो तो L इंटू बी, क्लियर। जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे भी होगा। तो देखिए हम लोग 2 बार है, ऊपर और नीचे दोनों है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2LB हो सकता है बाबू, 2LB, क्योंकि L इंटू बी आप देखेंगे ये L और ये B, ऊपर LB नीचे LB प्लस LB कितना 2LB। अब देखिए अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया या इसका एरिया निकालना, समझ सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं ये L है, ये क्या है L, ये B है। जब इसका एरिया आप निकालिएगा तो ये B और ये H, क्योंकि लेंथ इसका ब्रेथ हो गया और इसका ब्रेथ इसका हाइट हो गया, तो B इंटू कितना H, क्योंकि ये B है, लेंथ ये ना है, जो लेंथ है वो B हो गया, तो B इंटू H, क्योंकि ये हाइट है तो B जो एरिया इस ये होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो प्लस लिखेंगे 2 इंटू क्या होगा बाबू, BH प्लस, अब इसका एरिया, ये एरिया और एरिया सेम होगा तो ये L और ये क्या H, L इंटू H, क्या होगा 2 इंटू L H। अब देखिए सब में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ LB और यहाँ क्या होगा BH और यहाँ क्या होगा LH। तो यही हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे घनाभ,
क्या बताए, घनाभ को पढ़ लिए, अब क्या बताएंगे बाबू, घन। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग घन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।